नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सावी सिंह। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ बड़े बदलाव, क्या कुछ खास जो है वो लेकर आ रहा है। सबसे पहले मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी है बुध, और बुध इस महीने के अंतर्गत आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव और दशम भाव जो कि कर्म का भाव माना गया है वहां से गोचर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बुध ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी कुंभ राशि जहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है और साथ के साथ मीन राशि जहाँ पे शनि की प्लेसमेंट है। दो मैलेफिक ग्रहों के साथ जब आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, तो इसका जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा बदलाव जो है वो लेकर आता है। ये दोनों ही ग्रह ज्योतिष मान्यताओं में अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज कैरी करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो ग्रह जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, या जो सडन बदलाव आपके जीवन में ले आते हैं वो कहीं ना कहीं शनि जो कि कर्म के देवता और न्याय के देवता माने गए हैं, और साथ में राहु जिन्हें छाया ग्रह का दर्जा दिया जाता है वो है। इस महीने के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पंचांग जो है वो भी समझ लेना चाहिए। इस महीने के अंतर्गत कई सारे ऐसे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे कि खास करके वो लोग जो रोग से ग्रस्त रहते हैं, अपने जीवन में नकारात्मक एनर्जीज या परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं, जिन्हें लगता है कि छोटी छोटी जगहों पे उनको नजर दोष जो है वो परेशान करता है, जिसकी वजह से उनके कार्य जो है वो बहुत जल्दी पूरे नहीं हो पाते हैं, सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इन सभी चीजों को बेहतर करने के लिए कौन सा ऐसा खास दिन है जब आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, इन 2 दिनों के अंतर्गत चैत्र पूर्णिमा जो है वो पड़ रही है, और पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा को बलवान करने के लिए कुछ रेमेडीज करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अब आप क्या कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत, अगर आप गंगा जल का तिलक अपने मस्तक पे करते हैं तो बहुत अच्छा है। कच्चे दूध का अर्घ और जल उसमें मिक्स करके इसका अर्घ जो है वो अगर आप चंद्रमा को करते हैं, देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। खीर बना के अपने घर में अगर आप कुछ समय के दौरान उस पर एक छलनी रखकर आप चंद्रमा की रोशनी में इसे रखते हैं और फिर सपरिवार इसे ग्रहण करते हैं तो ये आपके चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करता है और अच्छा करता है। लेकिन चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रमा आपकी मानसिक सोच है, चंद्रमा आपकी मेंटल कैपेसिटी और एनर्जी है। तो वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, या जिन्हें लगता है कि उनके रिलेशनशिप्स, उनके संबंध जो है दूसरों के साथ सिर्फ इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों पे अति विश्वास कर लेते हैं, लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, को डिपेंडेंसी में रिलेशनशिप्स जो हैं उन्हें चलाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके प्रति जो है एक इनस्टेबिलिटी की जो भावना है वो दिखने लग जाती है। अब ऐसी परेशानियां अगर आप अपने जीवन में फेस करते हैं, या आपके हाथ में लिक्विड कैश जो है वो टिकता नहीं है, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो चंद्रमा से माना गया है। तो ये रेमेडीज करने से आप अपने चंद्रमा की एनर्जी को धीरे धीरे करके बलवान करते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं तो 2 अप्रैल से वैशाख स्नान जो है वो भी शुरू हो जाता है। तो अगर गंगा यमुना के तट के पास आप रहते हैं, किसी भी ऐसे स्थान या जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है जाके गंगा में स्नान करना, तो बहुत अच्छा है। नहीं जा सकते हैं अगर किसी कारण से, तो कुछ गंगा जल की बूंदे मात्र अगर आप अपने नहाने वाले जल में डालकर उससे नियमित रूप से इस वैशाख स्नान के दौरान स्नान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। और साथ में 13 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो वरुथनी एकादशी का व्रत जो है वो इस वर्ष के दौरान 13 अप्रैल को रखा जाएगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। पंचांग अनुसार इन सभी पर्वों को आपको सेलिब्रेट करना है। जो लोग रोग से, परेशानियों से, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय जो है वो एक सौगात बन के आता है। अब अगर हम विशेष करके मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि इस महीने के अंतर्गत आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह जो हैं वो राहु के साथ और उसके बाद में शनि के साथ युति करने वाले हैं। और नेचुरली बुध क्योंकि एक बालक ग्रह माना जाता है, तो कहते हैं ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, उसी प्रकार से बुध को भी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है
या जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसका प्रभाव बहुत तीव्र तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। अब जब आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं, वो जब तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं, विशेष करके 10 अप्रैल तक राहु का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के स्वामी पर रहने वाला है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो चकाचौंध दिखाता है, यानी कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, आपको वो चीजें भी दिखाएगा या उसके प्रति आकर्षित करेगा जिसमें वास्तविकता नहीं है या जिसमें कोई बहुत प्रैक्टिकलिटी जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। इसी वजह से बुध, क्योंकि बुद्धि के कारक होके राहु जैसे नेगेटिव ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, 10 अप्रैल तक विशेष करके कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहे हैं, कहीं पे भी अपना एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लगाने की सोच रहे हैं, तो इस समय के अंतर्गत आपको थोड़ा सा कॉशियस जो है वो जरूर रहना चाहिए। साथ में मानसिक तनाव जो है वो भी बुध और राहु की जो युति होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। साथ के साथ शारीरिक स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें तो काफी सारे लोग जो है समय के दौरान माइग्रेन, हेडेक्स या फिर नियमित तौर से नसों की कोई ना कोई परेशानी जो है वो आपको सता सकती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष करके ख्याल जो है अपने स्वास्थ्य का वो आपको रखना होगा। उसके बाद में 10 अप्रैल के बाद आपकी राशि से दशम भाव में जब बुध ग्रह जो है वो ट्रांजिट करेंगे शनि के साथ, तो ये आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जो है वो लाके देंगे, क्योंकि ये कर्म का भाव है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन सोच समझ के परख कर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है उसे हाँ बोलना है। दूसरी चीज, शनि जो है ये भी कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी के कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। तो यहाँ पर जब शनि और बुध की युति होती है तो हो सकता है कि आपके उम्र से बड़े, आपके ओहदे से बड़े लोगों के साथ मुलाकात हो, बातचीत हो, जिनसे कुछ नई चीजें सीखने का आपके जीवन में आपके लिए एक अवसर प्राप्त हो, जो आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपको सहायता दे सकता है। काफी सारे लोगों के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक फॉरेन ट्रैवल का भी या कहीं अपने स्थान से दूर ट्रैवल करने का भी जो एक अवसर है वो आपको इस महीने के अंतर्गत प्रदान या प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस तरीके की कोई भी अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि इस समय के दौरान, क्योंकि हालात विश्व भर में बहुत नाजुक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कुंडली जो है उसका विश्लेषण करवा कर ही इस तरीके का डिसीजन जो है वो लेना चाहिए कि क्या आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए, या अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वो कौन सा फेवरेबल समय है आपके लिए जहां आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के ट्रैवल कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस समय के दौरान बृहस्पति ग्रह जो है वो आपकी ही राशि में मार्गी हो गए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति ग्रह का आपकी राशि में मार्गी होना, पंचम और सप्तम भाव को दृष्टि देना, कहीं ना कहीं वो लोग जो एक अच्छा कंपैटिबल पार्टनर अपने जीवन में चाहते थे, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए ये समय अच्छा है। विवाह प्रस्ताव काफी सारे लोगों को इस समय के अंतर्गत जो है वो आ सकते हैं, आपकी बातचीत जो है कहीं पे शुरू हो सकती है। तो इस लिहाज से भी ये ट्रांजिट और गोचर जो है देवगुरु बृहस्पति का वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है जहां पे आपको अपने स्वयं के निर्णयों में बहुत ज्यादा सावधानी जो है वो बरतनी है, तो उसके लिए एक रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए। भीगी हुई जो हरी मूंग की दाल होती है उससे आपको लेना है आधा किलो, सवा किलो, जितनी आपकी क्षमता है आप ले सकते हैं, और किसी भी गौशाला में जाके आपको बुधवार के दिन इसे दान कर देना चाहिए। अगर आसपास कहीं गौशाला नहीं है तो फिर आप जो कच्ची दाल होती है, इसे भिगोइएगा मत, कच्ची दाल जो होती है वो आप कहीं भी किसी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस उपाय को आपको महीने में एक बार बुधवार के दिन करना है। इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में नेचुरली बुध की जो एनर्जी है वो बेहतर होगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो अच्छी होगी। साथ के साथ आपके जीवन में जो छोटी छोटी अड़चने, रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं ग्रहों के युति और ट्रांजिट्स की वजह से, उसमें भी कहीं एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगली हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिवार और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।